संगम एवं मुक्ति भाग 1 में हम यह स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि मानव व्यक्तित्व में गंगा एवं यमुना नाम की दो संघर्षशील धाराएं अनादिकाल से बहती चली आ रही हैं। इनको हम अनेक नामों से जानते हैं। दैवी एवं आसुरी संपद का संघर्ष, नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियों का संघर्ष, चाहे जो कह लें, परंतु यह संघर्ष वास्तव में बहुत ही विनाशकारी है। ये हमारे समय और ऊर्जा को नष्ट कर रहा है और अनेक जीवन इसी संघर्ष में हमारे बीतते चले जा रहे हैं और हम आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह निश्चय ही बहुत विनाशकारी संघर्ष है, क्योंकि दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम ये तान तरन्ति ते। अर्थात यह त्रिगुणमयी जो माया है यह दुस्तर है। त्रिगुणमयी माया क्या है? यही प्रकृति के तीनों गुण सत्व रज तम, अर्थात प्रकृति के पदार्थों के प्रॉपर्टीज से प्रेरित हमारे अंदर डीएनए और आरएनए का जो हलचल है वही हमें प्रायः प्रवृत्त किए रहती है और समय ही हमें नहीं मिलता कि हम आत्मपथ की ओर सोच सके और चल सके। यही माया का पर्दा है। यही हलचलें ही आगे आगे हमें क्रियाशील करती हैं और हम वास्तविक दिशा में क्रियाशील ही नहीं हो पाते। इस माया के पर्दे को काटना है। इस माया के पर्दे से हमें ऊपर उठना पड़ेगा और ऐसा तभी होगा जब हम अपने अंदर बैठे आत्म तत्व और शिव तत्व के शरण में चले जाएं। परंतु ऐसा होता भी नहीं है। हम अपने जीवन में इन्हीं हलचलों डीएनए और आरएनए या अविद्याकारी या जिसको कह लिया जाए यमुना, यह भाग अभी आत्म तत्व से आलोकित नहीं हुआ है। इसलिए यह भाग वो है जो अविद्या की आवरण में है, जो हमें अविद्या की ओर खींचता है। इसके प्रभाव से हम अनेक विचलनकारी क्रियाओं अपेक्षाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें शिव का ना तो पहचान है, न तो उनका निर्देशन सुनाई देता है, न तो वो हमें दिखाई देते हैं। हम इससे पतित होते चले जाते हैं और इस पतन के साथ साथ हम परिस्थितियों में ऐसे घिरते हुए चले जाते हैं कि हमें वही नकारात्मक लक्ष्य ही दिखते हैं, वही मिलते हैं और उन्हीं को हम पाने की कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं। यही नारकीय स्थिति है, यही पापमयी अवस्था है जिसमें हम असहाय होकर के, हेल्पलेस होकर के पड़े रहते हैं। परंतु इससे निकलने का मार्ग एक ही है कि हम अपने अंदर की इन हलचलों से उत्पन्न चित्त की वृत्तियों को काटें, अपने अहंकार को समाप्त करें और जो भी हमें इसकी ओर खींचने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनसे हम मुक्त हों। उनसे मुक्त होकर के हम अपने अंदर बैठे हुए शिव तत्व की शरण में चले जाएं, क्योंकि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात तमेव शरणं गच्छ, उसी आत्म तत्व शिव तत्व की शरण में चले जाएं, जिससे कि ये सारी हमारी प्रवृत्तियां विस्तार को प्राप्त हुई हैं। और उसकी शरण में जाने से हमें सर्वभावेन, सभी भावों से जाना है उसकी शरण में। अर्थात हमारे अंदर के जितने भी भाव हैं, जितनी दिशाओं में भटकाते हैं, सब तरफ से समेट करके केवल आत्म तत्व और शिव तत्व की ही शरण में लग जाएं। तभी उनके शरण में जाने से तत्प्रसादात, उनकी ही कृपा से, उनकी शरण में जाने से ही पराम शांति, परम शांति हमें मिलेगी और परम स्थान की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब हम अपने अंदर के शिव को इस तरीके से
पहचान लें, उसके निर्देशन को पकड़ने लग जाएं और हम उनके अनुरूप चलने लग जाएं, तब हमारे अंदर की जो यमुना है, जो अभी अविद्या के आवरण में जो भाग है, उसकी सारी प्रवृत्तियां शमित हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी और वह शुभ्रता को प्राप्त करके हमारे अंदर के उस भाग अर्थात जो गंगा है, जो शुभ्रता को पहले से प्राप्त हो चुका है, उसमें मिलने के लिए उद्यत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर ही एक ऐसे संगम का आविर्भाव होगा जहाँ पर कोई संघर्ष नहीं, कोई विनाश नहीं, ऊर्जा और समय का कोई नाश नहीं, बल्कि इस शांतिमयी माहौल में जब ये द्वैत एकत्व को प्राप्त होगा तो हमारे अंदर की वो रचनात्मक क्षमता, रचनात्मक शक्ति अर्थात विष्णु पूर्णतः सशक्त और पूर्ण रूप से विजयी हो गया नकारात्मक शक्तियों पर, और अब उसके अंदर उस परम रचनात्मक शक्ति का विकास होगा जिससे हमारे जन्म जन्मांतर की अनंत प्रवृत्तियां जो हमारे अंदर अतृप्त रह गई थीं, अतृप्तता पैदा कर रही थीं और हमारी बुद्धि को, हमारे प्रयत्न को भ्रमित कर रही थीं, अब वो सब तृप्तता को प्राप्त होंगी और पूर्ण रूपेण हम एकदम हमारे अंदर आनंदमय और शांतमय माहौल होगा। ऐसी स्थिति में गंगा और यमुना के एकाकार हो जाने से तीसरी सद्बुद्धि रूपी सरस्वती, तीसरी धारा का भी उसमें विकास हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे अंतःकरण के एक एक अणु इस त्रिवेणी में सिक्त होकर के शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और हमारे अंदर सभी प्रकार की तृप्तता, उदात्तता, शिवत्व और हमारा व्यक्तित्व पूरी तरीके से शिवमय हो जाएगा, उस परम प्रकाश और ऊर्जा से और आनंद से आलोकित हो जाएगा। यही कल्याणकारी स्थिति है, यही मोक्ष है और यही मुक्ति है। हरि ओम तत्सत।